फिर एक बार होगी राजस्थान और चेन्नई की जंग। आईपीएल का 37वां मैच 27 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स और सीएसके के बीच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में होगा। और आज इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे कि कैसी रहेगी दोनों टीमों की फाइनल प्लेइंग 11। क्या बेन स्टोक खेलेंगे, क्या मगाला खेलेंगे, क्या दीपक चहर फिट है इस मैच के लिए, तीनों पर अपडेट देंगे। साथ ही दोस्तों दोनों ही टीमों को 8-9 अलग अलग पैमानों पर कंपेयर करेंगे, रेटिंग, रैंकिंग्स और पिच रिपोर्ट के आधार पर प्रिडिक्शन करेंगे। आपको पता है दोस्तों कि पिछले 10 में से 9 मैच प्रिडिक्शन आपके भाई की सही हुई है। इस आईपीएल में हमारा मैच प्रिडिक्शन का एक्यूरेसी रेट 95% का है। इसीलिए बोल रहा हूं दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना, पूरी प्रिडिक्शन देखना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और इसी तरह से आईपीएल से जुड़ी हुई तमाम रिपोर्ट, न्यूज, फैक्ट्स, अपडेट्स, स्टोरीज और प्रीव्यू वीडियो हर रोज पाते रहने के लिए सब्सक्राइब का बटन नीचे दिख रहा होगा। अभी तक हिट नहीं किया हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाओ। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 के साथ। तो आपको बता दूं कि पिछला मैच राजस्थान की टीम आरसीबी के हाथों हारी थी। तो क्या कुछ बदलाव होगा या नहीं होगा वो देख लेते हैं, क्योंकि ओपनर के रूप में देयर इज नो चेंज। यशस्वी जायसवाल के साथ जॉस बटलर ही ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। ये जो सवाई मानसिंह स्टेडियम की पिच है, यहां पर 165 का औसत स्कोर बनता है। बल्लेबाज अगर ओपनर अच्छे हो तो एक बड़ा स्कोर यहां पर खड़ा कर सकते हैं। दैट्स व्हाई बटलर पर बहुत उम्मीदें होगी। बात करें दोस्तों राजस्थान के मिडिल ऑर्डर की, तो नंबर 3 पर पडिक्कल, नंबर 4 पर सैमसन, नंबर 5 पर हेटमायर उतरेंगे। सैमसन के रिकॉर्ड बहुत अच्छे हैं सवाई मानसिंह स्टेडियम में, एंड दैट्स व्हाई सैमसन पर बहुत उम्मीदें होगी। अभी तक सैमसन कुछ मैचों में चले हैं, कुछ में नहीं चले, कंसिस्टेंसी नहीं दिखी है, पर फिर भी इस मैदान के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। बात करें दोस्तों लोअर ऑर्डर की, तो नंबर 6 पर ध्रुव जुरैल और नंबर 7 पर रवि अश्विन उतरेंगे। तो नंबर 7 तक तो वैसा ही कॉम्बिनेशन है जैसा हमने आरसीबी वाले मैच में देखा था। जैसा कि मैंने आपसे ऑलरेडी बोला, यहां पर बल्लेबाजों को हल्की सी मदद मिलती है और पिटाई लगभग सभी तरह के गेंदबाजों की होती है, एंड दैट्स व्हाई फिनिशर्स का रोल भी यहां पर बहुत अहम रहता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात कर लेते हैं राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों की, टेलेंडर्स की। तो नंबर 8 पर उतरेंगे जेसन होल्डर, नंबर 9 पर ट्रेंट बोल्ट, नंबर 10 पर संदीप शर्मा, नंबर 11 पर यूजी चहल उतरेंगे। अगर आप इस पूरे आईपीएल को उठाकर देखेंगे तो वन ऑफ द मोस्ट बैलेंस्ड बॉलिंग लाइनअप भी राजस्थान के पास है, एंड दैट्स व्हाई इस समय पॉइंट्स टेबल पर ये लोग टॉप 4 में बने हुए हैं। और इसका रीजन ये है कि इनके पास बहुत बैलेंस्ड प्लेइंग 11 है। इनके इंपैक्ट प्लेयर की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो राजस्थान रॉयल्स इस मैच में नवदीप साइनी को इंपैक्ट प्लेयर बनाने वाली है, बना सकती है। एंड अगर वो 100% फिट होते हैं तो वो आपको एज ए इंपैक्ट प्लेयर खेल सकते हैं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि भैया ये जो जयपुर की सवाई मानसिंह स्टेडियम की जो पिच है, यहां पर तेज गेंदबाजों को हल्की सी मदद मिलती है। जो पिछला मैच जयपुर में हुआ था, उस मैच में भी हमने देखा था इसी साल के आईपीएल में कि लगभग 8-10 विकेट गिरे थे। 80% विकेट्स जो थे वो पेसर्स निकाल कर ले गए थे, एंड दैट्स व्हाई इनका इंपैक्ट प्लेयर एक पेसर रहेगा और नवदीप साइनी के चांसेस है। अगर इनके टॉप परफॉर्मर की बात करें दोस्तों, तो इस प्लेइंग 11 में जो खिलाड़ी बहुत चल सकता है राजस्थान के हवाले से, वो रहेगा भाई जॉस बटलर। आंकड़े देख लीजिए, उसके बाद बात करते हैं, क्योंकि जॉस बटलर ने जयपुर में खूब रन बनाए हैं। जयपुर में जॉस बटलर ने अभी तक 11 मैचेस खेले हैं। इन 11 मैचों में 474 रन बना चुके हैं। इनका एवरेज जयपुर में 52 का हो जाता है, 52 का हो जाता है, और स्ट्राइक रेट 137 का हो जाता है। ये आंकड़े बहुत भयंकर हैं, और इन आंकड़ों को देखकर हम एक उम्मीद लगा सकते हैं कि इस मैच में जॉस बटलर का एक विस्फोट हमें देखने को मिल सकता है, और इस पिच को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं जॉस बटलर। चलिए, ये तो राजस्थान की प्लेइंग 11 थी। अब बात कर लेते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 की। तो 2-3 अपडेट है सीएसके के हवाले से निकल कर आई है प्लेइंग 11 से जुड़ी हुई। पहली अपडेट है बेन स्टोक को लेकर। ज्यादातर चांसेस यही है कि बेन स्टोक स्टिल अनअवेलेबल ही रहेंगे, और उनके प्लेइंग 11 में खेलने के चांसेस वैसे भी कम है, क्योंकि इस समय चेन्नई की प्लेइंग 11 बहुत ज्यादा बैलेंस्ड है और पिछले मैचों में चेन्नई का विजय रथ चल रहा है। बाकी स्टोक्स को लेकर जो भी अपडेट आएगी मैं लगातार बोलता हूं, हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए, मैं वहां पर दे दूंगा। क्योंकि टेलीग्राम पर दोस्तों प्रत्येक खिलाड़ियों से जुड़ी हुई तमाम रिपोर्ट, उनकी फिटनेस, उनकी इंजरी से जुड़ी हुई रिपोर्ट डेली बेसिस पर हम अपडेट करते रहते हैं। अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप फॉलो करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन आते रहेंगे आईपीएल की ब्रेकिंग न्यूज से जुड़े हुए। तो फटाफट वहां भी हमारे परिवार का हिस्सा बन जाओ, फ्री में टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर लो। दूसरी अपडेट दोस्तों निकल कर आई है सिसांदा मगाला और दीपक चहर को लेकर। दोनों अवेलेबल हैं, दोनों इस समय इंजरी से उबर रहे हैं। रिपोर्टेडली दोस्तों मई में जो सीएसके अपना पहला मैच खेलेगी उसमें मगाला
निराला या चेहर में से कोई एक फिट होकर अवेलेबल हो सकता है। चलिए अब चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 देख लेते हैं। तो ओपनर के रूप में ऋतुराज गायकवाड़ के साथ डेविड कॉनवे उतरेंगे। कॉनवे भी अच्छे फॉर्म में है। ऋतुराज गायकवाड़ जब शुरुआत हुई थी तो अच्छे फॉर्म में दिखे थे, बाद में डिसेंट हो गए, लेकिन अगर आप दोनों के कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो इससे अच्छा कॉम्बिनेशन किसी के पास है नहीं। मेरे हिसाब से आरसीबी के बाद जो सबसे डिस्ट्रक्टिव ओपनर्स है वो सीएसके के पास है, जस्ट बिकॉज की कॉनवे बहुत अच्छे फॉर्म में है, तो इनको इसका फायदा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के अगर मिडिल ऑर्डर की बात करें तो नंबर 3 पर रहाणे ग्रेट फॉर्म में इस लेजेंडरी खिलाड़ी को हमने देखा है, तो वो उतरेंगे और ढोल लगाड़े के साथ उतरेंगे। नंबर 4 पर उतरेंगे मोइन अली। नंबर 5 पर रविंद्र जडेजा उतरेंगे। एक पेपर पर अजिंक्य रहाणे का नाम आप कहीं इस मैच से पहले लिखकर रख लेना, क्योंकि कुछ आंकड़े बताऊंगा आगे इस वीडियो में जो आपको सचमुच हैरान कर देंगे। बात करते हैं दोस्तों लोअर ऑर्डर की। नंबर 6 पर महेंद्र सिंह धोनी। नंबर 7 पर शिवम दुबे उतरेंगे। दुबे भी पिछले मैच में चले थे, तो सोने पर सुहागा हो गया है सीएसके की टीम के लिए, क्योंकि सीएसके के नंबर 7 तक जितने भी बल्लेबाज हैं उनके पास सबके पास एक बैटिंग फॉर्म है, एंड दैट्स व्हाई चेन्नई सुपर किंग्स की टीम टॉप 2 में बनी हुई है, एंड दैट्स व्हाई सीएसके इस मैच में भी बड़ी खतरनाक दिख रही है। अगर इनके गेंदबाजों की बात करें तो थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन वो कितनी है वो आगे वीडियो आप देखेंगे तो पता लग जाएगा। नंबर 8 पर पातिराना, नंबर 9 पर देशपांडे, नंबर 10 पर तीक्षणा और नंबर 11 पर आकाश सिंह उतरेंगे। तो वही इंपैक्ट प्लेयर के रूप में अंबाती रायडू आएंगे, और इन्हें जब भी एक बल्लेबाज की जरूरत पड़ेगी, एक एक्स्ट्रा बैटर की जरूरत पड़ेगी, तो अंबाती रायडू आएंगे, जिनके पास भी डिसेंट फॉर्म है, तो बैटिंग में इनको कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये भैया चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 आप देख पा रहे होंगे, जैसी पहले पिछले मैच में थी वैसी ही है। और सीएसके आरआर के बीच जो पिछला मैच हुआ था इसी साल, उसमें चेन्नई हारी जरूर थी, लेकिन इस मैच में जो प्लेइंग 11 है ना वो उससे बहुत डिफरेंट है। दोस्तों इनका एक खिलाड़ी जो चलने वाला है चेन्नई सुपर किंग्स का टॉप परफॉर्मर इस मैच में रहने वाले हैं अजिंक्य रहाणे। अजिंक्य रहाणे पहले राजस्थान रॉयल्स में खेला करते थे, और जयपुर में अजिंक्य रहाणे के रिकॉर्ड बहुत अच्छे हैं। जयपुर में अभी तक 39 मैचेस खेले अजिंक्य रहाणे ने, 1323 रन बनाए हैं, एवरेज 41 का हो जाता है जयपुर में। मतलब इस मैच में हम 30-40 रन की उम्मीद मिनिमम तो अजिंक्य रहाणे से कर सकते हैं, इतना तो वो बना कर जाएंगे, आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं। और एक चीज और पिच के बारे में पता लग गई है ये चेन्नई की प्लेइंग 11 और रहाणे के आंकड़े को देखकर कि भैया यहां पर बल्लेबाजों को थोड़ी सी मदद रहती है। चलिए दोस्तों प्लेइंग 11 के बाद अब कर लेते हैं कंपैरिजन। सबसे पहले करेंगे कैप्टन वर्सेस कैप्टन का कंपैरिजन। राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी करेंगे संजू सैमसन, तो वही चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी करेंगे महेंद्र सिंह धोनी। देयर इज नो कंपैरिजन। धोनी का दुनिया के किसी भी कप्तान के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि धोनी दूसरी दुनिया के है, और भैया जो कंपैरिजन होता है वो सेम दुनिया के लोगों के बीच होता है। सैमसन ने 38 मैचों में अभी तक कप्तानी की है, आईपीएल में 19 मैच जिताए हैं, 50% का विन परसेंटेज है। तो वही हमारे धोनी साहब ने 217 मैचों में कप्तानी की है। आप एक्सपीरियंस देखिए, इतने भयंकर मैचों में कप्तानी करने के बावजूद भी इनका विन परसेंटेज 58.99 का है। टोटल 128 मैचेस जिताए, और अभी तक जब ये कहा जा रहा है कि उनके करियर का आखिरी फेज है, अभी तक उनका विन परसेंटेज स्टेबल बना हुआ है, गिर नहीं रहा है। इनकी कप्तानी का जादू कभी कम नहीं होता है, एंड दैट्स व्हाई 10 में से 10 नंबर देंगे। धोनी को कोई काट नहीं सकता, इनके नंबर काटने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, तो वही 8.5 नंबर देंगे 10 में से, क्योंकि सैमसन की कप्तानी में अभी उनके पास अनुभव डिसेंट है और विन परसेंटेज भी कम है, तो 8.5 नंबर दिए हमने सैमसन की कप्तानी को। आप कितनी रेटिंग नंबर दोगे कमेंट बॉक्स में बताओ, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो भैया इस आंकड़े के लिए, धोनी के इस आंकड़े के लिए लाइक तो बनता है यार। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब कर लेते हैं हेड टू हेड का कंपैरिजन। पिछले 15 सालों में कौन सी टीम किस टीम पर हावी रही है, कौन कितने मैच जीता है। राजस्थान और चेन्नई के बीच पिछले 15 सालों में इंक्लूडिंग 2023 टोटल 27 मैचेस हुए हैं। राजस्थान रॉयल्स की टीम 12 मैच जीती है, चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 15 मैच जीती है। तो ऐतिहासिक आंकड़े भी यही बताते हैं कि हल्का सा जो एज है वो चेन्नई के पास रहता है। जब भी ये दोनों टीमें भिड़ती है तो चेन्नई हल्की सी एक स्टेप आगे रहती है। हमने इस आंकड़े के आधार पर दोस्तों 8.5 नंबर दिए हैं सीएसके को 10 में से, और 8 नंबर दिए हैं राजस्थान रॉयल्स की टीम को 10 में से। हालांकि एक चीज बता दूं दोस्तों कि हेड टू हेड के आंकड़े जब भी देखना है ना, तो हमें पिछले 15 सालों के आंकड़े नहीं देखना, हमें देखना है पिछले 3 सालों के आंकड़े, क्योंकि पिछले 3 सालों में हमें रीसेंट फॉर्म पता लगता है। और इसीलिए अब करते हैं हेड टू हेड के आंकड़ों का कंपैरिजन। पिछले 3 साल के आंकड़े देख लेते हैं। तो पिछले 3 साल में सीएसके और राजस्थान रॉयल्स की टीम टोटल 6 बार भिड़ी है, जिसमें दोस्तों राजस्थान रॉयल्स की टीम 5 बार जीती है और सीएसके की टीम सिर्फ
एक बार जीती है। तो हमने जो ओवरऑल आंकड़े देखे थे पिछले 15 साल के, वहां तो चेन्नई बड़ी मजबूत दिख रही थी, लेकिन पिछले 3 सालों में राजस्थान ने कमबैक किया है। राजस्थान थोड़ी सी हावी रहती है, थोड़ी नहीं, आंकड़े तो ये बताते हैं कि पूरी तरीके से हावी हो जाती है चेन्नई के ऊपर। तो पिछले 3 सालों के हेड टू हेड के आंकड़ों के आधार पर राजस्थान रॉयल्स को हमने 9.5 नंबर दिए 10 में से, और चेन्नई को दोस्तों 7 नंबर दिए हैं 10 में से। जाहिर है पिछले 3 सालों में चेन्नई के आंकड़े थोड़े से कमजोर हैं। फेयर इनफ, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं हेड टू हेड कंपैरिजन फिर से, लेकिन इस बार दोस्तों हम करेंगे कि जयपुर की पिच पर सवाई मानसिंह स्टेडियम में कितने मैचेस हुए दोनों के बीच। तो चेन्नई राजस्थान के बीच जयपुर में अभी तक आईपीएल इतिहास में टोटल 6 मैचेस हुए, जिसमें चेन्नई ने 3 जीते, राजस्थान ने 3 जीते। 50-50 का आंकड़ा, दोनों को 8-8 नंबर दे दिया हमने। दरअसल दोस्तों जब भी जयपुर में मैच होता है ना, तो ये एक कह लेना कि इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल द स्टेट्स, ये एक बहुत ही बैलेंस्ड मैच होता है, एंड दैट्स व्हाई दोनों ही टीमें यहाँ पर बराबरी पर खड़ी हुई है। और एक चीज इस आंकड़े से और पता लगे कि राजस्थान के पास कोई होम एडवांटेज इस मैच में भी नहीं मिलेगा, और भयंकर क्राउड सीएसके के सपोर्ट में आएगा, क्योंकि फेयरवेल सीजन चल रहा है महेंद्र सिंह धोनी का। फिर बोल रहा हूँ, लाइक नहीं किया हो तो धोनी के लिए कर देना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब कर लेते हैं ओपनर्स का कंपैरिजन। तो राजस्थान रॉयल्स के हवाले से यशस्वी जायसवाल के साथ जॉस बटलर ओपनिंग करेंगे। तो वही अगर मैं बात करूं चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की, तो ऋतुराज गायकवाड़ के साथ डेविड कॉनवे ओपनिंग करेंगे। कॉनवे फॉर्म में है, गायकवाड़ फॉर्म में, दोनों खिलाड़ी फॉर्म में। तो वही राजस्थान के हवाले से हमने जायसवाल का एक डिसेंट फॉर्म देखा है, और जॉस बटलर तो तगड़े फॉर्म में हर साल रहते ही हैं, जो तो हर साल का इनका हो ही गया है। मैंने 9.5 नंबर दोनों को दिया। मुझे नहीं लगता कोई सी भी टीम के ओपनर आगे हैं, और अगर आप दोनों ही टीम की प्लेइंग 11 या ओपनर को कंपेयर करेंगे ना, आप किसी को भी आगे बोल नहीं सकते, और अगर आप बोलते हैं तो आप कारण नहीं बता पाएंगे, क्योंकि कुछ कारण नहीं है। दैट्स व्हाई दोनों को 9.5 नंबर। आप कितने दोगे कमेंट बॉक्स में बता देना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मिडिल ऑर्डर कंपैरिजन की बात करते हैं। तो राजस्थान रॉयल्स में नंबर 3 पर पटिकल, नंबर 4 पर सैमसन, नंबर 5 पर हेटमायर उतरेंगे। तो भाई चेन्नई के हवाले से नंबर 3 पर रहाणे, नंबर 4 पर मोइन अली और नंबर 5 पर रवि जडेजा उतरेंगे। यहां पर भी दोस्तों कोई कंपैरिजन दिखता नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा चेन्नई को आगे मानूंगा मिडिल ऑर्डर में, क्योंकि इनके पास रहाणे फॉर्म में है, मोइन अली गेंद से भी प्रदर्शन कर सकते हैं, और जडेजा भी ऑलराउंडर। तो इनके पास डेप्थ है, इनके पास मिडिल ऑर्डर में ही गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों की डेप्थ है, और यही एक रीजन है, माफ कीजिए, चेन्नई सुपर किंग्स की सक्सेस का। मैंने 9.5 नंबर दिए भैया इनकी सक्सेस को, इनके मिडिल ऑर्डर को, और 9 नंबर दिए हैं मैंने राजस्थान रॉयल्स को। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि राजस्थान रॉयल्स के पास एक बहुत ही ठोस मिडिल ऑर्डर है, लेकिन अगर एक ऐसा गेंदबाज होता जो कि बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर सके और नंबर 3, 4, 5 पर उतर सके, तो ये और ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाते, एंड दैट्स व्हाई ये 0.5 नंबर हमने काटे हैं, कम दिए हैं इनको। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात कर लेते हैं लोअर ऑर्डर कंपैरिजन की। तो यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स के हवाले से ध्रुव जुरैल नंबर 6 पर और नंबर 7 पर रवि अश्विन उतरेंगे। तो वही सीएसके के हवाले से नंबर 6 पर एमएस और नंबर 7 पर उतरेंगे शिवम दुबे। महेंद्र सिंह धोनी ज्यादा बॉल खेलते नहीं है, 2-3 गेंद खेलने के लिए उतरते हैं, लेकिन जितना भी हमने देखा है इस बार अलग फॉर्म में देखे हैं धोनी, और शिवम दुबे का फॉर्म तो हमने देख लिया। दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स के पास वैसे फिनिशर नहीं है जैसे चेन्नई के पास है, थोड़ी सी कमी दिख रही है राजस्थान को, और वहां पर थोड़ा सा राजस्थान को अपने आप को मतलब एक फिनिशर लाने की वहां पर जरूरत है। मैंने 8.5 नंबर दिए राजस्थान को 10 में से इनके फिनिशर और लोअर ऑर्डर में, और 9 नंबर दिए भैया चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को। यहां पर ये लोग बहुत तगड़े हैं, और धोनी अगर मतलब 6-7 गेंदें मिल गई ना, तो 3-4 छक्के हमें देखने को मिलेंगे इस पिच पर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब कर लेते हैं टेलेंडर्स का, गेंदबाजों का कंपैरिजन। तो राजस्थान रॉयल्स के हवाले से नंबर 8 पर होल्डर, नंबर 9 पर बोल्ट, नंबर 10 पर संदीप शर्मा और नंबर 11 पर चहल उतरेंगे। तो वही बात करें सीएसके की, तो 8 नंबर पर पाती राणा, 9 नंबर पर देश पांडे, 10 नंबर पर तीक्ष्ण और 11वें स्थान पर आकाश सिंह उतरेंगे। दोस्तों गेंदबाजी हल्की सी चेन्नई की कमजोर दिखी है, कभी कोई गेंदबाज चल रहा है, कभी कोई गेंदबाज नहीं चल रहा है। इस पिच पर इनको बहुत फ्यूरियस तेज गेंदबाजों की जरूरत है, जो कि राजस्थान के पास तो है, लेकिन इनके पास दीपक चहर की अनअवेलेबिलिटी है, जिनकी जरूरत इस पिच पर है। अब पाती राणा कितना करेंगे कितना नहीं वो देखने को मिलेगा। मैंने 8.5 नंबर दिए हैं, चेन्नई हल्की सी पीछे है इनकी गेंदबाजी के आधार पर, और 9 नंबर दिए भैया मैंने राजस्थान रॉयल्स की टीम को 10 में से। आगे बढ़ते हैं, अब दोनों के इंपैक्ट प्लेयर को कंपैरिजन कर लेते हैं, क्योंकि ये भी एक अहम रोल अब अदा करने लगे हैं मैच में। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए इंपैक्ट प्लेयर जो हमने पिछले मैचों में भी देखा रहेंगे अंबाती रायडू, जो कि बल्लेबाजी में इनको एक सपोर्टिंग रोल लाकर देते हैं। तो वे राजस्थान रॉयल्स के इंपैक्ट प्लेयर रहेंगे नवदीप साइनी, क्योंकि इस पिच पर तेज गेंदबाजों को मदद है। हालांकि पिछले मैच में साइनी नहीं थे, और थोड़ा सा फिटनेस का भी साइनी का इशू चल रहा है। मेरे हिसाब से मैंने 8 नंबर दिए हैं इनके इंपैक्ट प्लेयर को, और 9 नंबर दिए हैं चेन्नई के इंपैक्ट प्लेयर को। मेरे हिसाब से चेन्नई का इंपैक्ट प्लेयर ज्यादा ठोस है, बल्लेबाजी में अंबाती रायडू ने प्रदर्शन किया है, डिसेंट से अच्छा फॉर्म दिखाया
दिखाया है। और यहाँ पर इनके पास हर मैच के लिए एक नया इम्पैक्ट प्लेयर होता है और रेयान पराग का खराब फॉर्म इनके इम्पैक्ट प्लेयर को थोड़ा सा प्रभावित कर रहा है, इन्हें साइनी को खिलाना पड़ेगा, दैट्स व्हाई 8 नंबर थे। तो भैया ये तो पूरा कंपैरिजन खत्म हो गया, अलग अलग 9 पैमानों पर और पिच के आधार पर कंपैरिजन किया। अब देख लेते हैं फाइनल टोटल कितना निकला। राजस्थान रॉयल्स को 90 में से मिले हैं 78 नंबर, चेन्नई सुपर किंग्स को 90 में से, क्योंकि टोटल 9 कंपैरिजन 10-10 नंबर के थे, 90 में से मिले 79 नंबर, एक अंक से। आप सोच लो भाई कितना कांटे का मैच होगा, एक अंक से चेन्नई सुपर किंग्स यहां पर आगे। तो आंकड़ों के आधार पर अब प्रेडिक्शन कर लेते हैं। पहली प्रेडिक्शन इस मैच के लिए हमारी यह है कि चेन्नई सुपर किंग्स इस मैच को जीत सकती है। ये बहुत कांटे का मैच एक्सपेक्टेडली होगा, सुपर ओवर के भी चांसेस है, तो चेन्नई की जीत के चांसेस इस मैच में ज्यादा रहेंगे। हालांकि पिछला मैच फिर बता चुका हूं, सीएसके आरआर के बीच जब इस साल हुआ था तो उस मैच में राजस्थान रॉयल्स की टीम जीती थी। दूसरी प्रेडिक्शन है रहाणे यहां पर चलेंगे, बटलर यहां पर चलेंगे, इन दोनों में से कोई एक 50 मार सकता है और ये दोनों मिलकर 50+ का स्कोर हमें लाकर देंगे, क्योंकि दोनों का ही रिकॉर्ड इस पिच पर सपोर्टिंग पिच है अच्छा। तीसरी है भैया प्रेडिक्शन यूजी चहल को लेकर, यूजी चहल 2 से ज्यादा विकेट निकाल सकते हैं, क्योंकि आंकड़े ये बताते हैं कि युजवेंद्र चहल का गायकवाड़, कॉनवे, रहाणे, मोइन अली और जडेजा, धोनी इनके खिलाफ प्रदर्शन अच्छा है, तो यूजी चहल हमें 2 से ज्यादा विकेट निकालते हुए इस मैच में नजर आ सकते हैं। तो ये प्रेडिक्शन थी। बाकी आप बताओ आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो। पर्सनली इस मैच में मैं सपोर्ट कर रहा हूँ हमारी धोनी की टीम चेन्नई को। आप बता दो कॉमेंट बॉक्स नीचे। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो अपने हर आईपीएल और क्रिकेट फैन के साथ। टेलीग्राम पर जरूर फॉलो कर लेना हर अपडेट, हर ब्रेकिंग न्यूज के लिए, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब का बटन भी नीचे फटाफट हिट कर भैया बेल आइकन दबा दो।